दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाला क्वेश्चन अगर आप यूपी लेखपाल दे रहे हैं तो आपको पता होगा ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछली कुछ परीक्षाओं में लेखपाल, मुझे वर्ष तो भूल गया हूं पर ये लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 अंकों की, 2 डिजिट्स की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2:3 है, वह संख्या क्या होगी? अरे एक नंबर है 2 डिजिट्स का AB, बोले उसके अंकों का अंतर तो 3 है और अनुपात 2:3 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, दो चीजों का अंतर 3 है, रेशियो 2:3 है, तो रेशियो में कितना अंतर है? एक, वो 1 भाग असली में 3 के बराबर, तो 2 भाग कितने के बराबर सर? 6 के बराबर। और 3 भाग कितने के बराबर सर? 9 के बराबर। दहाई अंक पहले लिखा था तो ये दहाई अंक है और ये इकाई अंक है, यानी वो नंबर क्या हुआ सर? वो नंबर 69 यानी 69 हुआ। तो वह संख्या क्या है? 69। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है, आप एसएससी, रेलवेज कुछ भी दे दें, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को प्रमुखता से पूछा जाता है। लेखपाल में ही एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। यदि दो संख्याओं का योग 105 और उनका अंतर 103 है। दोस्त अब मेरी एक बात को सुनना, कल के वीडियो में आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर वो परसेंटेज कम बोले तो उल्टा रेशियो होता है। सिमिलरली क्या कह रहा हूं सुने, एक और अच्छी चीज जो याद रखने से आपको फायदा होगा, दो संख्याओं का योग, योग का मतलब टोटल होता है ना, टोटल 105 है और अंतर 3 है। क्या दिया भाई? टोटल दिया 105 और डिफरेंस दे दिया 3। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है वो बाद में आऊंगा, अभी मैं पूछ रहा हूं बताओ वो दोनों नंबर्स कौन से थे जिनका टोटल 105 और डिफरेंस 3 है। मेरे दोस्त जब भी तुमको टोटल और डिफरेंस दिया जाए, अगर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो तुमको बड़ा वाला नंबर मिलेगा और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करोगे तो तुमको छोटा वाला नंबर मिलेगा। डिफरेंस और टोटल दे दिया जाए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से बड़ी नंबर मिलेगी और घटा के 2 से डिवाइड करने से छोटी नंबर मिलेगी। यानी 105 प्लस 3 108/2, ये भी मुंह जबानी कर सकते हो, 54। पहला नंबर बड़ा वाला नंबर 54 है, छोटा नंबर 105 माइनस 3/2 102/2 यानी 51। ये छोटा नंबर है। अगर क्वेश्चन यहीं रुक जाता कि फाइंड बोथ दी नंबर्स, दोनों संख्याएं बताइए कौन सी हैं, योर आंसर वुड बी 54 और 51। हालांकि आपसे आगे पूछा है कि उनका लघुत्तम समापवर्त्य बताइए, यानी उनका एलसीएम बताइए। तो इनका एलसीएम निकालना है, वो एक डिफरेंट चीज है। मैं अभी जो बात समझाना चाह रहा था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, वो क्या थी कि योग और अंतर दिया जाए, टोटल और डिफरेंस दिया जाए, तो टोटल और डिफरेंस को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से बड़ा नंबर मिलता है, घटा के 2 से डिवाइड करने से छोटा नंबर मिलता है। कारण भी सुन लो, दो चीजों का योग है 105 और उनका अंतर है 3। एडिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर a + a 2a, b - b कट जाएगा, 105 + 3 108, 2a बराबर 108, तो a कितना अपॉन 2 कर लोगे 54 आएगा। तो वही तो मैंने बोला, 105 और 3 को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से बड़ा नंबर, घटा के 2 से डिवाइड करने से छोटा नंबर। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछा है इनका एलसीएम बताओ। अरे 54 और 51 का एलसीएम आलिया भट्ट भी 5 सेकंड में बताएगी, तुम तो फिर भी पढ़े लिखे हो। 3 से जाएगा 18 बार और 17 बार। अब आप जानते हो 18 और 17 किसी से आपस में तो कटते नहीं है, तो पूरा 18 और पूरा 17 आएगा, यानी एलसीएम जो होगा वो होगा मेरे भाई 18 × 17 × 3, 18 × 17 × 3। अब मल्टीप्लाई करके आंसर तो गधा भी देगा, पर तुमको तो ऑप्शन चूज करना है, यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 3 × 7 21, 21 यानी 1, 1 × 8 8, यूनिट डिजिट 8 वाला एक ही ऑप्शन है। मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। याद रखना, एग्जाम पास करना केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करता, उत्तर देने की
कला पर भी निर्भर करता है। द आर्ट ऑफ गिविंग द आंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इक्वल इंपॉर्टेंट टू द नॉलेज। आपको आंसर देना आता है पर आपको पास सही तरीका नहीं है तो भी अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेकेंड और लगेगा, गई भैंस पानी में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक बताओ। ये भी लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मतलब एसएससी में आया हुआ है, ये रेलवे में हजारों बार आया है। हो सकता है संख्या ऊपर नीचे हो जाए बट ये सब कुछ आपसे 50 बार पूछा गया है। अच्छा और क्या, और ये यूपी लेखपाल में पूछा गया है, ये राजस्थान के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है। अब -1/343 की पावर -2/3। अच्छा अब पहले तो बताओ, पावर माइनस है, पावर माइनस है मतलब रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 343, माइनस तो रहेगा ही, की पावर 2/3। पावर नेगेटिव थी, पावर को पॉजिटिव किया तो ये मतलब आप जानते हो ना भाई, x की पावर -1 क्या होता है सर, 1/x होता है। यानी पावर तो एक ही रही, रेसिप्रोकल कर दिया। और 1/x की पावर -1 क्या होता है सर, x होता है। ये तो आप जानते ही होगे। खैर ओके, अब 2/3 है, नीचे से 3 है। आप मुझे बताओ क्या मैं इसे -7 की पावर 3 बोल सकता हूं? आपने बोला हाँ। क्या मैं उसकी पावर 2/3 बोल सकता हूं? आपने बोला हाँ। ये 3 और 3 कट गए, -7 की पावर 2 बच गया। अब -7 की पावर 2, 7 सत्ते 49, माइनस स्क्वायर्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 49। कुछ लोग गलती से 1/49 भी कर सकते हैं, मुझे पता है, पर आप नहीं करोगे क्योंकि आपके साथ उत्कर्ष खड़ा है। समझ में आया ये क्वेश्चन? अरे हाँ या ना, फटाफट से बताओ, अच्छा लग रहा है? याद रखना है आपको, दोपहर 1 बजे एसएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। अगले 1-1.5 महीने आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, शायद कुमार गौरव सर की शादी के दौरान। वैसे मैं वो क्लास शिक्षा रथ से लेने वाला हूँ बट शायद उस वक्त मैं 1 आध दिन क्लास ना ले पाऊँ, उसके अलावा आपकी क्लास लगातार चलने वाली। हाँ जी, आशा करता हूँ आपने ये जो वीडियो देखा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह टॉपिक वाइज अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उत्कर्ष के एसएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर मैं पूरा सिलेबस आपको इसी तरह कवर करवाऊंगा। तो जुड़िए मुझसे दोपहर 1 बजे संकट मोचन सीरीज में उत्कर्ष के एसएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।